हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज है करवा चौथ और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मतलब करवा चौथ स्पेशल है। करवा चौथ की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि देखो, सबसे पहले तो मैंने जो मेहंदी बनवाई है वो ये है। ये पीछे छोटा सा बनाया और ये मैंने खुद ने बनाई थी। और इस वाले हाथ की भी दिखा, और ये देखो इस हाथ में ये मैंने बाहर से बनवाई थी, मतलब एक लड़की आई थी बनाने वाली, उससे लगवाई है। और ये मेरी कल तक तो बिल्कुल भी नहीं रची थी, तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी क्योंकि मेहंदी ही नहीं रच रही थी, तो फिर क्या मतलब था। इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे ना, दुख सा लग रहा था, मतलब कि एक तो मेहंदी लगवाई और ऊपर से रच भी नहीं रही। पहले तो सीयू सो नहीं रही थी इसलिए भी नहीं बनवा पा रही थी, सब लोगों ने लगवा ली थी, तो मेरे मन में बहुत आ रही थी ये बात। बट हाँ, फिर सिया सो गई थी 3:45-4 बजे के समथिंग, तो फिर मेरे उस लड़की ने 10-15 मिनट में ही लगा दी थी क्योंकि मुझे एक ही हाथ में लगवानी थी। तो आज मैं करवा चौथ की सारी जो अपने प्लेट्स तैयार करूँगी वो भी शेयर करूँगी आपके साथ, और जो मैं पहनूंगी वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो में क्या है, लास्ट में ही मजा आएगा। उसी टाइम पूजा वगैरह होगी, तैयार व्यार होंगी, तो तभी अच्छा लगेगा। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और सिया को देखते रहो। ये देखो सिया के नाटक चलते रहते हैं। इसको क्या 2-3 दिन से ना फीवर और कोल्ड हो रहा था, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रखी थी। इसको आज जाके थोड़ा सा ठीक है, जो इसकी क्या नाक बह रही थी, और आज थोड़ा ठीक हुआ है इसको। बस अभी मैं नहा ली हूँ। मुझे नहाने में 11 बज गए क्योंकि इसके पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो इसको रखने ये रो रही थी, इसलिए मैं नहाने नहीं जा पाई थी। और आज के दिन भी मैं 11 बजे ही नहा के आई हूँ। फिर अभी तो 12 बज गए। सिया को नहलाना धुलाना है, सारा काम करना है। देखिए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ तो कैसे रो रही है, बेमतलब रोती रहती है। अभी देखो पूरा रूम भी फैला हुआ है, इसे समेटूंगी। और ये देखो सिया बिस्किट खा रही है, ये रो रही थी फालतू ही। सिया टक्कू है, टक्कू गंजू पटेल है ना। तो बस अभी इन्हें मैं समेटू करूंगी, तो फिर उसके बाद मैं थाली प्रिपेयर करूंगी, फिर वो दिखाती हूँ और अभी अपनी साड़ी भी दिखाती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15 और हालत हो रही है डाउन। प्यास लग रही है, पानी पीने का मन कर रहा है जोरदार वाला, बहुत ऐसा हो रहा है अजीब सा। आप भी बताना आपकी क्या हालत हुई थी। मेरा तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है अब ये देखो मैं यहाँ पे थाली प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मेरी थाली है, ये लोटा है, ये 2 कटोरियाँ रोली चावल के लिए जो होती है वो है। ये जोत वाला तो काम नहीं आएगा, तो इसे तो मैं हटा दूँगी। और ये जोत माता के श्रृंगार का सामान है, मेहंदी, काजल, कुमकुम, बिंदी और कड़े और कांच कंगा, ये सब कुछ है। और ये जो मैंने अपनी सासू माँ के लिए रखा है वो सब कुछ है। अभी तो मैंने पैसे निकाल दिए क्योंकि अभी मैं साड़ी लेने जा नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं नहीं लाई। तो ये सिंदूर है, नेल पेंट है, मेहंदी है, बिंदी है और ये ब्लाउज पीस है। तो ये सारा मैं एक लिफाफे में रख के रख देती हूँ, तो जब भी जाऊंगी दौसा मतलब ससुराल तब मैं उन्हें दे दूंगी। और अभी मैं कलब दूंगी। और ये है सोन पापड़ी का पैकेट, और बाकी कोई मिठाई लेती तो वो रख नहीं सकती थी, इसलिए सोन पापड़ी ली है, तो बस अब वो रख दूंगी। और ये करवा लिया, हमारे करवे में चावल भरते हैं और 1 रुपये मतलब पैसे रखते हैं, जितने भी आपकी इच्छा हो, मतलब 10-20, इतने ज़्यादा भी नहीं। 1 रुपये मैंने 2 का सिक्का रखा है क्योंकि 1 का नहीं था, बाकी सिक्का शुभ रहता है इसलिए मैंने सिक्का ही रखा है। फिर इसे लाल कपड़े से बांध दूंगी, इसका मतलब मुंह ढक दूंगी। और फिर जब पूजा करने जाऊंगी तो इनको सबको छींटे देके कलब के फिर रख दूंगी, जब भी वहाँ जाना होगा उन्हें दे दूंगी। तो देखो इस तरीके से
मुंह ढकते हैं। यहाँ पे किसी किसी के ढकते हैं, किसी के नहीं रखते हैं, और कोई कोई लोग ना दो दो कर भी रखते हैं। हमारे यहाँ एक ही रखते हैं, जो सासू माँ को ही दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि एक चौथ माता को चढ़ता है, बट हमारे यहाँ ससुराल में मतलब एक ही लगता है, तो मैं एक ही रखती हूँ। सबका अलग अलग होता है। तो ये मैंने इसको ढक के और कलावा से बांध देती हूँ इसको। देखो आप किस तरीके से कर रही हूँ मैं। सबके इसी तरीके से करते होंगे वैसे तो। बस इसी तरीके से ढक के बांध के रख दूँगी, जिससे ये खुलेगा नहीं, फिर वो अपने आप खोलेंगी। और फिर ये जब ये जो चीज़ें हैं वो खाने में काम में ले सकते हैं। मतलब ये जो चीनी का बना होता है, इसको खाने के काम आ जाएगा, चावल काम आ जाएंगे, और जो पैसे हैं वो खुद ले सकते हैं। मतलब ऐसे ही कलपते हैं, तो वैसे रख लूँगी। इस तरीके से ही करा है। जितना आता है देखो उतना कर लूँगी, बाकी नहीं आता तो भूल चूक माफ़ है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसे पूछूं। बाकी तो जो मेरी बिल्डिंग में फ्रेंड सर्किल है, मतलब इन लोगों से पूछ लेती, क्योंकि सभी मुझसे बड़े हैं, तो इससे मैं पूछ लेती हूँ जो जो मुझे याद नहीं आ रहा था। पहली बार तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, पर थोड़ा बहुत पूछ के मैंने कर ही लिया। और कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करें। ये मैंने एक दीपक ले रही हूँ चौथ माता के लिए, और दूसरा जो चंद्रमा को अर्घ दूँगी उसके लिए लिया है। तो इसको मैं घी से बत्ती रख के और दीपक भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सिया सो रही है, इसलिए ये सब कुछ काम हो रहा है, वीडियो बन पा रही है। नहीं तो वो जग रही होती है तो कुछ भी नहीं करने देती है, वो तो बस पैरों में बैठी रहती है और रोती रोती रहती है। अभी क्या उसके दांत वगैरह निकल रहे हैं, तो इस वजह से परेशान है शायद, और फीवर कोल्ड भी आ रखा है इसलिए। और अब ये मैं अपने लिए प्रसाद निकाल रही हूँ, जो चंद्रमा को अर्घ दूंगी उसके लिए। ये अलग से डब्बा लाई थी, मतलब 2 डब्बे थे, सासू माँ वाला डब्बा नहीं है ये, उनका अलग रख दिया मैंने पैकेट में। और ये मेरा वाला है, मतलब जो चंद्रमा को अर्घ दूंगी, खुद मिठाई लूँगी इसलिए। सबके अलग अलग तरीके से देते हैं, किसी के पूड़ी से देते हैं, जैसे हमारे पास में रहते हैं जिनके पूड़ी वगैरह से लगाते हैं वो, किसी के खीर चूरमे का लगता है, और किसी के बूंदी हलवे का लगता है, और कोई कोई गुड़ से देता है अर्घ। मतलब हमारे यहाँ तो मतलब कोई भी मीठी चीज़ हो उसे दे सकते हैं। तो मैंने भी ये मतलब सोन पापड़ी मंगा ली थी, उसी से दूंगी अर्घ। और ये जो मेरा लोटा है जल का, इसको भर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे छींटे देने के काम आता है, और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए भी काम आएगा। तो बताना आपको मेरी थाली की सजावट कैसी लगी। और ये जो मेरी थाली है ये मैंने खुद ने बनाई है, मतलब मैंने और मेरी दीदी ने मिलके बनाई थी, पिछले साल बनाई थी, और तो बहुत सुंदर थाली है ये। मुझे खुद के हाथ जो चीज़ें बनानी आती है ना, वो खुद का इस तरीके के काम करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और ये मैं अलग से मेहंदी रख रही थी, फिर मैंने सोचा घोल के रख लूँ, फिर इसलिए मैंने कहा घोल ही लूँगी इसको कटोरी में ही, क्योंकि चौथ माता के चावल नहीं चढ़ते हैं, तो इसलिए फिर मैंने रोली, और एक में रोली और एक में मेहंदी घोल ली थी, इसलिए चावलों का तो कोई काम ही नहीं था फिर इसलिए। और ये बिंदी का पैकेट भी अलग से रखा था मेरे पास, तो वो रख लिया है। और जो पैकेट है वो एज इट इज़ जो उनको दे दूँगी, जो पंटाइन होती है उनको दे देंगे सारा सामान। तो आपको बताना आपको कैसा लगा। और ये देखो अब मेरे कपड़े सारे फैले हुए थे, ये मैंने कहा फटाफट से समेट के रख दूँ, सिया सो ही रही है, वो करके फिर मैं समेटने लग गई। अब मैं फटाफट घर समेट लेती हूँ पूरा, बस यही सोचा। यहाँ अलमारी में भी रख ही देती हूँ, पहले तो मैंने समेट के रख दिए थे, क्योंकि सीयू हिल रही थी, उठने वाली थी, मैंने इसको बिठा के सुला दिया। और ये मेरी साड़ी थी जो मैं साड़ी पहनूंगी, और ये मैंने सारा सामान तैयार कर लिया, साड़ी, आई शेडो, हाइलाइटर, और ये जो मैंने नया चूड़ा लिया था वो, और ये मेरे इयररिंग्स, माथा पट्टी और टीका क्या बोलते हैं उसको, बोरला, माथा पट्टी और बोरला,
वो ले लिया है। अब मैंने सारा कुछ तैयार करके रख दिया, जिससे क्या है शाम होती तो फिर तैयार होने का काम रहेगा। ये सिया ना मेरे ऊपर कूद रही है, सिया मांझा। और ये देखो मैं स्ट्रेटनिंग करने लग गई थी, तो ये मैंने एक साइड की कर ली। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं वीडियो ही बना लूँ। फिर ये मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। स्ट्रेटनिंग करने के बाद क्रिम्पिंग करूँगी थोड़ी सी। मेरे बालों में क्रिम्पिंग पता नहीं क्यों नहीं टिकती है। एक भाभी रहती है नीचे, उनसे पूछूंगी देखिए मेरे बालों में क्रिम्पिंग क्यों नहीं टिकती, क्या तरीका है करने का। बाकी तो स्ट्रेटनिंग तो टिक जाती है। स्ट्रेटनिंग करने से क्या है, मेरे बाल क्या कर्ली हैं तो इसलिए थोड़े से लंबे और अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं स्ट्रेटनिंग करना मुझे अच्छा लगता है। सिया गिर जाएगी। मैं फटाफट से स्ट्रेटनिंग कर लूँगी। तो कैसे उतर गई सिया नीचे? तो देखो मेरी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो गई है, दोनों तरफ की, मतलब हाफ हाफ करी थी। तो इस तरह हल्की फुल्की रह गई। जो बीच के बाल होते हैं ना, पीछे वाले, वो रह जाते हैं क्योंकि पीछे से दिख नहीं पाता ना, इसलिए। बाकी ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था सिया उठ जाएगी। हम बस, तो अब ये मेरी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो गई है और अब मैं कर रही हूँ क्रिम्पिंग। आप भी देखना क्रिम्पिंग किस तरीके से कर रही हूँ। तो ये देखो मेरी क्रिम्पिंग कंप्लीट हो गई है, थोड़ी बहुत ही करी है मैंने आगे की, क्योंकि ये ना टिक नहीं रही है ना, दिखती है मेरे को ज़्यादा। तो थोड़ी वो तो दिख रही है देखो आपको भी, बट लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं करी है। और अब मैंने सोचा कि ना मैं साड़ी की प्लेट्स बना के रख दूँ, जो ये कंधे वाली होती है, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं, कंधे वाली प्लेट्स जो होती है उनको बना के रख देती हूँ। जिससे क्या है, जब सिया उठ जाएगी तो मुझे ना सिर्फ ये जो नीचे वाली प्लेटें होती हैं, मतलब वही बनानी रहेगी। ये बन के तैयार रहेंगी तो मैं साड़ी बहुत जल्दी आसानी से पहन पाऊँगी। तो ये देखो मैंने बना के रख दी, मैंने पिन अप भी कर दिया है, जिससे क्या बस सीधा पल्ले पर, वो कंधे पर डालना होगा पल्ला। इस तरीके से मैं पहन लूँगी। यूट्यूब फैमिली, तो मैं रेडी हो गई हूँ। देखो मैंने साड़ी पहन ली है और मैं सब इयररिंग्स पहनूंगी पिंक कलर के। तो आप बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, अभी पूरा लुक भी दिखाऊंगी। और ये देखो मैंने चूड़ा पहना है, तो न्यू चूड़ा लाई थी और ये मेरी मेहंदी। तो आप बताना आपको आज का लुक कैसा लगा। और बस मैं रेडी हो गई। हे गाइस, तो मैं अब तैयार हो गई हूँ करवा चौथ की पूजा के लिए। ये है मेरा फाइनल लुक। आप वीडियो में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये मतलब आज मैं जो करवा चौथ के लिए तैयार हुई हूँ ये कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, अभी मैं पूजा का भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट करूँगी, तो वो भी दिखाती हूँ अभी आपको। और मेरी थाली भी रेडी है, देखो। बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर मिलते हैं। तो देखो अभी सब आ गए हैं पूजा करने। ये हमने माता जी की चौकी लगा दी है और जो माता जी की तस्वीर है वो लगा दी है, और सब अपनी अपनी थालियाँ लेके आ गए रेडी होके बढ़िया। बस अब पूजन करेंगे और थोड़ी बहुत बातें तो चलती रहेंगी, क्योंकि लेडीज़ हैं, चुप तो रह नहीं सकती हैं, इसलिए थोड़ी बहुत बातें तो करते करते हम लेट ही हो गए थे। मतलब काफ़ी टाइम लग गया था पूजा करने में। बाकी हाँ, मज़ा बहुत आता है, सब लोग अच्छे से एक साथ मिल के पूजा करते हैं। तो देखो हमने किस तरीके से पूजा की।
ये गाइस तो हमारी पूजा हो चुकी है और उसके बाद हम सब यहाँ खड़े हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं और चंदा मामा का वेट कर रहे हैं। इनसे दूर रहना है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, और बस अब व्रत खोलेंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बस अभी करवा चौथ की पूरी पूजा हो चुकी है, चंदा मामा आ गया था तो हमने चंदा मामा को अर्घ्य दे दिया, मतलब चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया। और इन्होंने मुझे पिला दिया पानी, आपने वीडियो में सारा देखा ही होगा। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बस अभी अभी मैं आई हूँ, मैंने कपड़े चेंज करे हैं और बस ये सीयू बैठी है, सीयू दूध पी रही है। ये क्या बहुत रोने लग गई थी लास्ट में, तो इसलिए लास्ट का वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई, नहीं तो मैं दिखाती कि सब लोग किस तरीके से कर रहे हैं, तो सारा दिखाती, बट नहीं दिखा पाई क्योंकि ये इतना रो रही थी ना, क्या बताऊँ। ढंग से अच्छे से चंद्रमा को अर्घ्य भी नहीं दे पाई, ना इनको कुछ कर पाई, इसलिए। ठीक है, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर। तो आज मैंने अभी खाने में कुछ नहीं बनाया, बस अभी हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ देख लेंगे, मतलब खाना, बस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।